नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मजहब हमें इंसान बनाता है, लेकिन मजहबी सोच शैतान बनाती है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जो बता रहा है कि वास्तव में पलक झपकते छोटी सी रार पर तलवारें कैसे चमकने लगती हैं, कैसे जिहादी ब्रिगेड बेधड़क हथियार चलाता है, कहां से पेट्रोल बम गन चलने लग जाते हैं। ये तैयारियां एक दिन की नहीं होती। कैसे ये जिहादी टेक्निक तेजी से फैलती जा रही है वो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन यकीन मानिए, एक बारगी तो आपको लगेगा कि ये सामान्य सा वीडियो है, लेकिन जब आप दिल्ली दंगे से लेकर खरगोन, करौली, जहांगीरपुरी में दंगाइयों के तेवर और तैयारियों को देखेंगे तो आप समझेंगे, आपको लगेगा कि ये खेल कितना जिहादी है। तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है। लहराते असलहे, पेट्रोल बम अटैक, छतों से पत्थरबाजी, छतों पर रखी ईंटें और गोलीबार। दिल्ली से लेकर एमपी और गुजरात तक में दंगाई जमात की एक्टिविटी को लेकर अगर अब भी संयोग और प्रयोग के फेरे में फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज आप दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगाई से पीड़ित बन चुकी जिहादी ब्रिगेड की ऑनलाइन पाठशाला के मास्टर से मिलेंगे। यकीन मानिए, जेम्स बॉन्ड से लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े बड़े जासूस इस शख्स की जिहादी कोडिंग के आगे खुद के तजुर्बे को कोसेंगे। तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे, डंडे वगैरह रखना चाहिए। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है। तो तारुफ होगा आपका इस जिहादी चमन से। दरअसल चाहे दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, एमपी का खरगोन हो या राजस्थान का करौली, सभी जगहों पर जिस तरह से दंगे की आग भड़काई गई, ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी। समझ रहे ना आप? फिर किरदारों ने स्क्रिप्ट की भरपूर तैयारी की और ऐन मौके पर चोट कर दी गई। कहां से आ गई चमकती हुई तलवारें और जानलेवा चाकू? कहां से आ गए हजारों ईंटें और पत्थर? कांच की बोतलें कौन कहां से उठा ले आया, वो भी इतनी सारी कि ताबड़तोड़ पेट्रोल बम कैसे बन गए? तो अगले कुछ मिनटों में ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। तो जरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ज्यादा समझिए। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उसमें ज्यादा पैसे देते हैं। तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप कहेंगे ये तो बड़ी मामूली सी बात है, सेक्युलर जीवी तो छाती पीट कर चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये क्या बात हुई? बंदा एक अदना सा चाकू ही तो घर में रखने की बात कह रहा है। जी, तो ये है अदना सा चाकू जो दीन की हिफाजत में बड़ा काम आता है और जिहादियों के 20-30 रुपए बचाता है। इस 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में दंगे की तैयारी की पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और जब आप रामनवमी या हनुमान जयंती ही नहीं, 2020 के दिल्ली दंगों के पैटर्न को देखेंगे तो आपको इस वीडियो का असल खेल समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़े इससे पहले इस शख्स का पूरा परिचय भी जान लीजिए। इसका नाम है सैयद फारूक अहमद, जो एक YouTube चैनल
तहफ्फुज़े दीन पर बैठकर बड़े शातिर तरीके से सॉफ्ट टेररिज्म की जिहादी पाठशाला चला रहा है और बड़े इत्मीनान से कहता है, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे ना आप, समझ रहे ना आप। अब ये जहरीला जिहादी फारूक अहमद अपने शातिर दिमाग से समझाना क्या चाहता है, जरा सुनिए इसे। अगर आप शूटिंग सीख लेते हैं तो हिम्मत ना हारे। एयरगन 0.17 जो कि मार्केट में 3 या 4 हजार रुपए में आती है और नेट पर 17.0 बोर एयरगन आसानी से मिलती है। उसकी लाइसेंस की भी उसको जरूरत नहीं है, आप वो घर में रख सकते हैं। दीन की रक्षा में लगा फारूक अहमद जिस एयरगन को रखने की बात कह रहा है, वो एयरगन बेहद नजदीक से चले तो खतरनाक हो सकती है। ये जिहाद का वो स्लो ब्रेन वॉश है जिसको सुनकर कोई अच्छा खासा शख्स अपने घर में घरेलू हथियारों यानी डोमेस्टिक आर्म्स का जखीरा तैयार कर सकता है। अब जरा आगे सुनिए, जिसमें हालात को देखते हुए फारूक शांति की कुछ और जहरीली तैयारियों का ब्यौरा दे रहा है। उसके अलावा हालात को देखते हुए आप घर में 20 किलो ब्लीचिंग पाउडर की एक बोरी रख लीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ये सैनिटाइजर का बहुत जबरदस्त मुतबादिल। ख्याल रहे कि अगर आप गलती से 200 से 300 ग्राम उसमें डाल देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके छूने से इंसानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचता है, शदीद जलन होती है। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो समझिए जरा आप, जिस तैयारी को फारूक अहमद अपने YouTube चैनल पर सफाई की तैयारी बताता है, उस सफाई की तैयारी का माकूल लाभ उठाया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों में नॉर्थ ईस्ट दंगों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे सीमा सुरक्षा बल के जवान श्रीनिवासन राव समेत कुल 4 अफसरों और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पर तेजाब से दंगाइयों ने हमला किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन तमाम अफसरों का बयान दर्ज किया था। इसके बाद इनके शरीर पर फेंके गए केमिकल की जांच एफएसएल से कराई गई थी और एफएसएल ने जांच में ये पाया था कि पुलिस पर जिस केमिकल से हमला किया गया था वो दरअसल तेजाब ही था। समझ रहे ना आप? तो ये बस एक हिस्सा भर है। अभी तो दिल्ली के जहांगीरपुरी वाला कांड कैसे इस फॉर्मूले पर कसा गया ये भी बाकी है, और कैसे मध्य प्रदेश के खरगोन में और उससे पहले के दंगों में पलक झपकते ही अलादीन के जिन्न ने पेट्रोल बम दंगाइयों को पकड़ा दिया, ये भी जिहादी फारूक अहमद बताएंगे। आप बने रहिए। टीम न्यूज़ नेशन।